हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द न्यू यूनिट इज योर वेव एनर्जी। ठीक है, अब देखिए वेव एनर्जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ वेव एनर्जी क्या होता है और डिफरेंस क्या है हमारा वेव और हमारी टाइड के अंदर। आएगा आने वाले टाइम में, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। देखिए वेव को हम लहरें बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, लहरें ही होती है हमारी वेव। अब कोई भी लहर जब आएगी तो आपको क्या दिखता है? अगर आप एक समुद्र किनारे बैठे हैं और आप लहरों को एंजॉय कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि कहीं से पानी आया, वो ऊपर आया, देन वापस अप डाउन टू फार। तो वेव एनर्जी मेरी क्या होगी? देखिए वेव एनर्जी हमारी साइनोसॉइडल इन द नेचर होती है। साइनोसॉइड में मतलब ये एक साइन वेव की तरह हमारी मूव करती है। ठीक है, ये कोई भी मेरी एक साइन वेव, देखिए यहां पे कोई भी वेव जब स्टार्ट होगी तो वो जीरो से स्टार्ट होगी, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, अगेन जीरो और बेस लाइन पे आएगी, उसके बाद फिर से एक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है मैं उसको बोल देता हूं क्रेस्ट। ठीक है, किसी भी वेव का जो वो सबसे हाइट वाला जो पॉइंट है उसको मैं बोलूंगा क्रेस्ट। ठीक है, लेट फॉर एन इंस्टेंट दिस इज योर क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्या होगा मेरा? द अपर मोस्ट पॉइंट इन ए वेव इज नोन एज क्रेस्ट एंड whereas the bottom most point in a wave is known as trough। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोला मैंने? क्रेस्ट। एंड लोवेस्ट पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? ट्रफ। ओके, देखिए अब कोई भी एक वेव है मेरी, वो यहां से स्टार्ट होके सपोज यहां तक गई तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वी कैन से वेवलेंथ। भाई वेव की लंबाई है नहीं, वेवलेंथ डिनोटेड बाय द वर्ड लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या हुआ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दो सक्सेसिव ट्रफ आए या क्रेस्ट आए, उनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने अपना क्लियर किया है कि हम गए हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? वेवलेंथ बोल दिया। ठीक है, अब देखो वेव की कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। जो मैंने बोला कि जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसको मैंने क्रेस्ट बोल दिया, तो जो वेव की जो हाइट होगी वो कहां से लेके कहां तक होगी? देखिए यहां से, तो वेव हाइट क्या हुई? क्रेस्ट प्लस ट्रफ। इसको मैं क्या बोल दूंगा? वेव हाइट। तो एक लहर कितनी ऊंची है ये हमें कौन बताएगा कि वो कितनी गहराई से आई है और कहां तक वो गई है? जो ये वैल्यू होगी इसको मैं क्या बोल दूंगा? वेव हाइट बोल दूंगा। ठीक है, तो क्रेस्ट हो गया, ट्रफ, वेवलेंथ, then is your height and last one is your amplitude। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्शन में, आइदर इन योर हॉरिजॉन्टल और इन योर वर्टिकल डायरेक्शन, कोई भी एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, तो एक फिर हमारा क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए और एच lambda equals and trough। now last one is frequency। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 by t और we can say is equal to f। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम में
कितनी बार हमारी जो वेव है वो बेस लाइन से टच करके अप एंड डाउन जाएगी, ठीक है। और टाइम क्या होगा कि कितने टाइम के लिए मेरी एक वेव आई है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स होता है, अगर ये 1 सेकंड या 2 सेकंड, इससे ज़्यादा हमारी वेव नहीं आएगी, ठीक है। और फिर हमारा वेव एनर्जी, देखिए ये बेसिक्स हैं आपके, इनका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपकी क्लासरूम में जाके नोट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या था, अब तक हमने ये देखा क्रेस्ट और ट्रफ, ये दो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब ट्रफ का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन वाटर लेवल, भाई यहां से जो पानी उठा और वो पानी फिर यहां आ गया, किसने किया ये सब, कोई ना कोई तो फिनोमेना इसके पीछे होगा ना। तो देखिए जो भी आपकी वेव एनर्जी है वो डिपेंड करेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ एयर के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यू हैव अ कप ऑफ टी, और अगर आप उसमें उसको नियर बाय लाते हैं आपके माउथ के और आप उसको एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे सम वाइब्रेशंस इन योर टी। अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा स्पीड से ब्लो कर दिया तो क्या होगा, इट मे बी पॉसिबल कि जो चाय है हमारी वो कप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। हुआ क्या, एयर ने स्ट्राइक किया एक पॉइंट के ऊपर और वहां से क्या हुआ, जो पानी था ये जो टी थी वो हमारी बाहर निकल के आ गई। सेम यही होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एयर ने स्ट्राइक किया, उसकी वजह से क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच द वेव एनर्जी डिपेंड, ठीक है। द नंबर वन इज इफेक्टिव fetch value, effective fetch value, number 2 depth of water, and number 3 is your wind speed, and number 3 is wind speed। देखिए इसको ना नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको बात क्लियर रख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया विंड स्पीड का, अगर आपकी विंड बिल्कुल स्लो चल रही है तो वो एक पानी को इतनी स्पीड के साथ आगे नहीं भेज सकती। मैंने वेव का क्या बताया था, वेव हमारी अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, पानी जब ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव एनर्जी बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा मेरी विंड की स्पीड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेव एनर्जी। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी हमारी विंड की उतनी ही ज्यादा हाइट की मेरी वेव्स आएंगी, क्लियर। सेकंड इज योर डेप्थ ऑफ वाटर। देखो डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी की गहराई। अब एक तो आप पानी लीजिए कप के अंदर और फिर पानी ले लीजिए आप एक बकेट के अंदर, ठीक है, और उन दोनों में आप एक टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए और फिर लेट द एयर डू हिज वर्क। एयर ने वहां पे स्ट्राइक करा और मेजर करो कौन से वाला पानी या कौन से वाला टुकड़ा, आपके कप वाला टुकड़ा या आपके बकेट वाला टुकड़ा ज्यादा देर के लिए मोशन में रहता है। द आंसर इज योर बकेट वाला, सॉरी योर बकेट वाला। तो सेम क्या होगा, जितनी गहराई आपकी पानी की ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हाइट की मेरी वेव्स आएंगी, ठीक है। तो इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड एनर्जी, अरे सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव एनर्जी। एंड लास्ट वन इज योर इफेक्टिव फैच वैल्यू। देखिए इफेक्टिव फैच वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो विंड ने स्ट्राइक किया वो ज्यादा दूर है या ज्यादा पास में है। देखिए अगर वो चीज पास में है तो अगर आपने मान लो यहां से ब्लो किया है तो पानी कुछ हाइट तक ही जाएगा। अब अगर ये चीज बिल्कुल पीछे से आती हुई आ रही है तो जितनी दूर से आएगी क्या करेंगे, इस जो यहां पानी होगा इस वाले पानी को फिर यहां लाएंगे,
ये वाला पानी फिर से स्ट्राइक करेगा तो ये और वेव बनेगी हमारी। तो इफेक्टिव फैच वैल्यू का मतलब है जितनी दूर से हमारी वेव एनर्जी बनती हुई आ रही है उससे पहले कितनी दूर से हमारी विंड ने उसके ऊपर स्ट्राइक किया। तो मोर इज द फैच वैल्यू, मोर विल बी योर हाइट ऑफ द वेव। ठीक है, अब ये सब जो सिंपल डेफिनेशंस हैं इनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब नेट पे देखेंगे आपके क्लासरूम में जाके वहां पे आपको ये अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस टर्म, बाय।